गुड मॉर्निंग माय डियर क्लास। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सिलाई ITI से सफलता की ओर निकले। नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में ऊर्जावान शक्तियों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और माँ भगवती की आप सब पर असीम कृपा है। आप लोग अपने जीवन में, अपने कार्य में, अपने स्वास्थ्य को लेकर स्वस्थ हैं और सफल हैं और अपने समय का सही से उपयोग कर रहे होंगे। मैं गुलाबी गिरी आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज आप लोग पढ़ेंगे सिलाई ITI कटाई सिलाई सैद्धांतिक में। आज आप पढ़ेंगे कौन सा सब्जेक्ट? विभिन्न प्रकार के टाके। आप विभिन्न प्रकार के टाके लेसन 3 में आप पढ़ रहे थे क्या? पार्ट सेकंड आप पढ़ रहे थे। पार्ट सेकंड क्या था? अस्थाई टाके। अस्थाई टाके, अस्थाई टाके, ठीक है। क्योंकि इसके दो प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई में आपने 3 प्रकार को पढ़ लिया और अस्थाई टाके में इस समय आप स्टडी कर रहे हैं, तो जिसमें आपने एक प्रकार का पिछले वीडियो में पढ़ा और आज आप पढ़ेंगे सेकंड प्रकार। सेकंड प्रकार में क्या पढ़ेंगे बेटा? सेकंड प्रकार में आप क्या जानेंगी आज आप लोगों को मैं बताने चली। पहला पार्ट क्या था अस्थाई टाके में? बखिया के टाके, ठीक। पहला यहाँ क्या था? बखिया के टाके। बखिया के टाके आपने फर्स्ट पढ़ा बखिया के टाके। बखिया के टाके के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, चित्र बना लिया और उसके ड्राफ्टिंग कर ली और आपने स्टडी भी कर ली। पिछले वीडियो में जाके आप इसको पढ़ सकती हैं। और आज आप जो पढ़ेंगी इसका क्या नाम है? तुरपाई के टाके। तुरपाई के टाके, ठीक। अब इस तुरपाई के टाकों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेम स्टिच। अधिकांश क्या होता है पेपर में, जब उसी चीज को इंग्लिश में पूछ देता है, इंग्लिश के शब्द से हिंदी में लिख के पूछ देता है, तो कितने बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे ये तो हमने कहीं सुना ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था। और ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, आपके लिए बहुत बड़ा प्रेशराइज सब्जेक्ट हो जाता है कि अरे ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर किसी चैप्टर को पढ़ते हो, जैसा मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप लिखें, अगर उस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को डेली भर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या निकल रहे हैं उस चीज़ को अपने से माइंड में रखो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या निकल रहे हैं उसको भी कवर अप करो, फिर उसके बाद उसमें देखो कब, कहाँ, कैसे, किसके माध्यम से हो रहा है। इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगी, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, वो चीज़ आपके लिए बहुत इजीली तरीके से याद होने वाला है और कभी भूलने वाला विषय नहीं बनेगा। तो तुरपाई के टाकों को इंग्लिश में कहते हैं हेम स्टिच। HEMSTITCH, हेम स्टिच कहते हैं। अब इस हेम स्टिच का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? आप लोग अक्सर जब किसी लेडीज़ के सिल्क वाले कपड़े या फिर कोई ब्लाउज सिलते हैं तो ब्लाउज की मोहरी पे लगाते हैं, फिर जो बटन होल बनाई जाती है उसकी पट्टी पे लगाते हैं, कमर की जो गोलाई होती है, लेंथ होता है, उसमें भी आप तुरपाई करती हैं। और जेंट्स के किन कपड़ों में लगाए जाते हैं? कुर्ता में लगाया जाता है। और कहाँ लगाया जाता है? पायजामा की मोहरी में लगाई जाती है। और कहाँ लगाया जाता है? बटन पट्टी पे लगाई जाती है। तो इन सब जगहों पे तुरपाई का प्रयोग किया जाता है। ये तुरपाई आपका ऐसा टाका है जो अस्थाई टाका है और यह कपड़े की सुंदरता को बनाने के लिए किया जाता है, ताकि वो चीज़ें वहाँ पे सिलाई ना दिखे और तुरपाई हो जाए और वो लंबे टाइम तक टिका भी रहे। तो इसीलिए इसको कहते हैं तुरपाई के टाके। और यह टाका किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? अस्थाई टाके के प्रकार के जैसा होता है। अस्थाई मतलब जो टिकाऊ हो, ठीक है। अब ये टिकाऊ टाके के अंतर्गत आप ये दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं। टिकाऊ टाके के अंतर्गत आपने एक पहला पढ़ा था, अब ये दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं आप? हेम स्टिच। अब हेम स्टिच में आप क्या पढ़ेंगे? अच्छा, आप लोग के माइंड में आ गया ना कि किस तरीके से हम तुरपाई वाला कहाँ कहाँ यूज करते हैं। औरतों की साड़ी के फॉल में अक्सर लगानी पड़ती है तुरपाई।
और देखो लंबे टाइम तक साड़ी पहनते हैं जब तक लोग, तब तक तुरपाई खुलती नहीं है। और जिन लोगों की तुरपाई अच्छी नहीं की रहती है, अच्छे तरीके से नहीं किया गया रहता है, तो वो तुरपाई खुल जाती है। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई कहता है कि तुरपाई क्यों किया जाता है, आप किसी चीज को आप मन से समझो, खुद अपने आप से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तुरपाई क्यों करते हैं? तुरपाई इसलिए करते हैं ताकि मशीन से किसी किनारे को सिलने के बाद उसकी शोभा को बनाए रखने के लिए तुरपाई करके उसे शोभायमान बनाया जा सके, इसलिए तुरपाई करते हैं। और यह तुरपाई कैसा होता है? अस्थाई टाका होता है और यह शोभायमान भी होता है। इसमें भी, तुरपाई में भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे अब जैसे जो कुछ महिलाओं, जो स्त्रियों के कपड़े होते हैं उसमें स्लीप हेम करते हैं, उसमें स्लीप हेम लगाया जाता है। स्लीप मतलब सोया हुआ, मतलब तिरछा, लेटा लेटा हुआ। और फिर पुरुषों के कपड़े में किस प्रकार का लगाया जाता है? नैरो हेम लगाया जाता है। नैरो हेम का मतलब समझते हो? अब हम देखो यहाँ आपको कब, क्यों, कैसे मैं जो बोलती हूँ कि ये चीज़ें ढूंढा करो या ऑब्जेक्टिव टाइप ढूंढा करो, तो ये चीज़ें भी आपको आपके इस वाले क्वेश्चन से सारे मिल जाएंगे। चलिए आपको मैं चित्र दिखाती हूँ कि किस तरीके से पहले हम तुरपाई करते हैं। तो देखिए, आप ये बॉक्स तैयार कीजिए इस तरीके से। हो गया? आप लोग इस तरीके से बॉक्स तैयार कर लिए। अब अभी हम इस पे एक बना रहे हैं इस तरीके से। ये इसमें हम कौन सी तुरपाई करेंगे? इसमें हम तुरपाई करेंगे स्लीप हेम। स्लीप हेम का मतलब तिरछा तिरछा, ये ऐसे ऐसे, ये तिरछा तिरछा हम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी दूरी भी समान है। तो ये क्या हो रहा है? ये मान लीजिए आपका नीडल्स है, यहाँ नीडल्स ऐसे लगी है, नीडल्स का ये गोला हो गया और ये यहाँ से सुई लग रही है, इस गोले में से धागा इस तरीके से लगा हुआ है और इस तरीके से ये धागा है और इस तरीके से हम इसको तिरछा तिरछा बना रहे हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे? अब यहाँ से मान लेते हैं एक छोटा, ऐसे ऐसे हम दूसरे कपड़े का प्लेट सीधे रहते हैं। इसमें भी हम 2 प्रकार के समझ लेते हैं कि तुरपाई कैसे करनी है। ये तो आपको तिरछा तो पाएगा। ये आपने क्या किया? ये कौन सा प्लेट्स है? इस प्लेट्स को कहेंगे हेम स्टिच। तो है ही है, हेम स्टिच मतलब वो तो है ही है, लेकिन इसको हम किस नाम से जानेंगे? ये स्त्रियों के कपड़े में जो प्लेट्स लगाए जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? स्लीप। स्लीप माने क्या होता है? आप लोग पढ़ी होंगी ना, स्लीप माने, स्लीप हेम। स्लीप हेम माने लेटा हुआ। और अब यहाँ हम बना रहे हैं एक छोटी छोटी तुरपाई। तुरपाई में जैसे जब किसी जेंट्स के कपड़े पे करी जाती है जो तुरपाई, वो क्या होती है? बहुत छोटी छोटी, बिल्कुल दिखती नहीं। जैसे देखो दादा के, चाचा के, इन लोगों जो जिनके घर में कोई कुर्ता पहनता होगा तो कुर्तों पे आप लोगों ने देखा होगा ना, कुर्तों की इस हेम पे, इस मोहड़ी पे इतनी छोटी छोटी तुरपाई होती है कि बिल्कुल अच्छे से दिखता नहीं है, उस बिल्कुल वो दिखता ही नहीं है, ब्लाइंड हेम होता है। मतलब वो तुरपाई अंधी होती है, अंधी तुरपाई के नाम से भी कह सकते हैं कि वो दिखता ही नहीं इस तरीके से। तो उस अंधी तुरपाई को भी हम अब यहाँ से लेंगे कपड़े में, तो उसकी भी साइज छोटी छोटी रहती है, इस तरीके से की जाती है। और ये पास पास तुरपाई होती है और घनी तुरपाई होती है, और इस तुरपाई में बड़ी मजबूती होती है। और इस प्रकार से आपने किसी कुर्ते पे या फिर जो बटन होल की पट्टी होती है उस पर आपने तुरपाई कर ली। और इसी प्रकार से इस साइड में भी तुरपाई कर लेते हैं। ये तुरपाई किस पे लगा लेते हैं? ये तुरपाई आप जैसे अभी कभी साड़ी की फॉल में लगाना होता है ना, तो उसमें भी थोड़ी सी लंबी तुरपाई लगा करके करते हैं इस प्रकार से। यह चित्र आप लोगों को समझ में आ गई कि तुरपाई का यह चित्र है। अब इसके अंतर्गत आप लोग क्या इसके बारे में डेफिनेशन देंगी? तुरपाई क्या है? पहले आप तुरपाई के बारे में लिखिए, तुरपाई के बारे में आप लिखिए। तो अभी आप लोगों ने समझा कि तुरपाई क्या है, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं इसकी तुरपाई? जिन वस्त्रों के किनारों पर मशीन का बखिया शोभायमान नहीं होता है वहां तुरपाई की जाती है। अब तुरपाई के बारे में आप लिखिए, जिन वस्त्रों पर
बखिया शोभायमान नहीं होता, शोभायमान नहीं होता, उनको तुरपाई करते हैं। ठीक है बेटा, उन पे हम तुरपाई करते हैं। जैसे जैसे में आप उदाहरण दीजिए, जैसे फ्रॉक के घेरे पर, फ्रॉक के घेरे पर, बटन पट्टी पर, बटन पट्टी पर, और आस्तीन की मोहरी पर, आस्तीन की मोहरी पर, और कहाँ करते हैं? पायजामे या कुर्ता के कॉलर पर, कुर्ता के गले पर, और कहाँ करते हैं? पायजामे की मोहरी पर, पायजामे की मोहरी पर, मोहरी आदि। वेरी गुड, आप सभी लोगों ने समझ लिया कि हम क्या करते हैं, तुरपाई कहाँ कहाँ करते हैं। आप लोगों को उदाहरण के रूप में मिल गया कि फ्रॉक के घेरों पे करते हैं, और बटन पट्टी पर करते हैं, आस्तीन की मोहरी पर करते हैं। आस्तीन की मोहरी ब्लाउज की भी आस्तीन हो सकती है, और जेंट्स के कुर्ते में भी आस्तीन होता है, उसमें भी हो सकता है, और कुर्ते के गले पर भी करते हैं, और कहाँ करते हैं? पायजामा की मोहरी पर करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसके लिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि इसकी विधि क्या है। विधि, अब हेडिंग डालिए विधि। अब इसके विधि के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे? अब इसमें आपको बताना है कि कितने प्रकार का होता है तुरपाई। अब इसमें आपको विधि में मैं बता दूं कि तो इस विधि में आप लिखेंगे कि यह किन किन कपड़ों पे, किन के कपड़ों पे क्या किया जाता है। जैसे स्त्रियों के कपड़े पे कौन सा लगता है, कौन सा लगता है, और पुरुषों के कपड़े पे कौन सा लगता है। अभी देखो यहाँ स्लीप लिखा ना, ये स्लीप किसमें लगता है? महिलाओं के कपड़े में। ठीक, महिलाओं के कपड़े में स्लीप लगता है, और पुरुषों के कपड़े में क्या लगता है? पुरुषों के कपड़े में क्या करते हैं बेटा? नैरो हेम लगाते हैं। ठीक, नैरो हेम, NARROWHEM। ठीक, नैरो हेम का मतलब क्या होता है? पास पास। ये देखो कितना पास पास में है। और इसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड हेम। ब्लाइंड, ब्लाइंड माने क्या हो गया? ब्लाइंड माने अंधा होता है। ब्लाइंड माने क्या होता है? अंधा। नैरो माने पास पास, और स्लीप माने सो जाना। अरे तो सोना नहीं है, सोने का मतलब ये है कि लेटा हुआ। जैसे लेटा हुआ, देखो ज्यादा लेट लेट के तिरछा तिरछा जो होता है, उस तुरपाई को लेटा हुआ तुरपाई कहते हैं। और जो तुरपाई पास पास में की जाती है उसको नैरो तुरपाई कहते हैं। जो तुरपाई बिल्कुल छोटी छोटी हो, बिल्कुल महीन हो, दिखाई ना दे अच्छे से, तो उन्हें क्या कहते हैं? ब्लाइंड हेम। ठीक है, तो ये आपको तुरपाई में कितने आपको ये शब्द मिल गए? 3 शब्द नए मिल गए। 3 शब्द में क्या मिला? एक स्लिप मिल गया, नैरो मिल गया, ब्लाइंड मिल गया। ठीक है, तो अब इन तीनों चीजों को हम विधि में ऐड कर लेते हैं। और आपको इसमें से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी कई बार पूछता है, कई बार पूछा है कि स्लिप हेम क्या है। तो स्लिप हेम क्या है? स्त्रियों के कपड़े पे स्लिप हेम लगाई जाती है, स्लिप हेम का प्रयोग करते हैं। जैसे उसको फिसलादार तुरपाई कहते हैं। और पुरुषों के कपड़ों पे नैरो हेम का प्रयोग किया जाता है, इसको पास पास की टाके वाली तुरपाई कही जाती है। और अच्छे फैंसी एवं नाजुक कपड़ों पे क्या करते हैं? अंधी तुरपाई करते हैं, क्योंकि जो सिल्क और नाजुक कपड़े होते हैं ना, उसमें जितना अच्छा एकदम छोटा और ब्लाइंड वाला आप तुरपाई करेंगे उतना ही खूबसूरत वो दिखेगा। तो इसको लिख लेते हैं कैसे कि स्त्रियों के कपड़ों पर,
स्त्रियों कपड़ों पर स्लीप हेम का प्रयोग करते हैं। स्त्रियों के कपड़ों पर स्लीप हेम का प्रयोग करते हैं। अब इस स्लीप हेम को क्या कहते हैं, इसको भी हम डिफिनेशन में लिख देते हैं। जिसे जब जिसे लिखना हो तो यहाँ खड़ी पाई को हटा दिया करिए, तब खड़ी पाई नहीं लगाते, क्योंकि अभी इसी के बारे में बात कर रहे हैं तो यह मतलब अधूरा शब्द है। आप यहाँ कॉमा देके आगे बढ़ सकते हैं, तो लिखेंगे जिसे क्या कहते हैं, फिसलाव फिसलाव वाली टाके कहते हैं। अब क्या करेंगे, नैरो हेम के बारे में लिख लेते हैं। इसमें नैरो हेम का प्रयोग कहाँ करते हैं, पुरुषों के कपड़ों पर नैरो हेम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ कामा देने का मतलब है कि अभी इसकी बातें अभी आगे करेंगे। अब आगे इसकी बातें जो करनी है कि अब नैरो क्या है, तो अर्थात मतलब क्या है, जिसे पास पास के टाके कहते हैं। पास पास के टाके कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत फास्ट लिखते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, अभी ये ब्लाइंड हेम बचा है। अब हम इसके बारे में लिखेंगे। ब्लाइंड हेम को यहाँ शामिल कीजिए। क्या कहते हैं, ब्लाइंड हेम कहाँ लगाएंगे हम, जो कपड़े नाजुक है, सुंदर है, सिल्क है। सुंदर तो सारे कपड़े होते हैं, लेकिन जो कपड़े सिल्क है और नाजुक है, उन कपड़ों पे, जो कपड़े नाजुक एवं सिल्क है, उन पर ब्लाइंड हेम का प्रयोग करते हैं। जिसे न दिखाई देने वाली तुरपाई कहते हैं। ठीक, ये तीनों चीजें अब यहाँ आ गई और आप लोगों को 3 नए वर्ड भी मिल गए जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में जरूर आते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको आप बारीकी से ध्यान दीजिए कि महिलाओं के कपड़े में स्लीप हेम, पुरुषों के कपड़ों में नैरो हेम। नैरो हेम जरूरी नहीं है कि हम पुरुषों के ही कपड़े में लगाएंगे, वो इनके कपड़े में भी लगा सकते हैं। लेकिन जो कुर्ता होता है वो ऐसा होता है, जो कुर्ते का ये जेबा वाला भाग होता है, कुर्ते का जेबा भी आप यहाँ लिख लीजिए। कुर्ते के जेब में भी क्या लगता है, कुर्ते का जेब। ठीक, यहाँ कुर्ते का गला और जेब लिख लो, और जेब पर भी क्या करते हैं, नैरो हेम लगाते हैं, जिससे जेबा की सुंदरता बनी रहे और उसके जो अंदर छूटे हुए कपड़े होते हैं वो बाहर दिखाई ना दे।
और उसकी डिजाइनिंग भी अच्छी लगने लगती है। जब तुरपाई हो जाती है किसी जगह किसी कपड़े की तो देखने में उसकी सुंदरता बढ़ जाती है इस प्रकार से। और ये क्या करते हैं सुंदर, ये जो हमारे कपड़े हैं, ये जो तुरपाई है वो किस प्रकार से करते हैं, कपड़े के उल्टे भाग में क्या करते हैं, एक किनारे से लेके दूसरे किनारे की तरफ सुई गोल आकृति में निकालते हैं, ठीक है ना। कपड़े के नीचे तक से सीधे तरफ सुई घुमाकर तिरछी आकार में तुरपाई करते हैं। यह मजबूत एवं टिकाऊ सिलाई होती है। ठीक, अब आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई। आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से तुरपाई के टाकों के बारे में जाना। और ये सारी चीज़ें हम लोग अपने जीवन में अपने मम्मी को, अपने पापा को या फिर अपने आसपास पड़ोस में किसी को सुई और धागे से सिलाई करते हुए देखते थे, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि इसके बारे में लिखना भी पड़ सकता है। लेकिन जब आप सिलाई से ITI का कोर्स करने लगे तो इसके बारे में लिखना पड़ा। आप अगर सिलाई करती हैं तो सिलाई करते समय आपको प्रत्येक टाकों के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। जो व्यक्ति करे या ना करे, जानकारियाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। इसलिए अपने माइंड को, अपनी ऊर्जा को जीवन के प्रत्येक सफल क्षेत्र में लगाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप जानेंगे, आप अपने बच्चों को बताएंगे, अपने आसपास के लोगों को बताएंगे और आपसे लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे। तो यदि यह वीडियो आप तक पहुंचती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर एवं कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि यह आपके माध्यम से किसी के लिए कारगर विषय मिल सके और उन्हें अच्छी जानकारी मिल सके। इसी के साथ मैं आप लोगों की अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य की कामना के साथ आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।